झारखंड विधानसभा का ये छतरपुर सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन मायनों में महत्वपूर्ण है कि यहाँ इंडिया ब्लॉक से दो पार्टियाँ, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट होगी और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद हैं चुन्नी जी, जो कि यहाँ पे तकरीबन 5 बार से विधायक भी रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसा चल रहा है? योर कैंपेन इज़ गोइंग गुड? बहुत बढ़िया। ये क्या ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी थी कि इंडिया ब्लॉक के दो पार्टियां एक साथ एक ही मैदान में कूदना पड़ गया? अब ये तो ऊपर के नेता ही जाने, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं कि क्या ऐसी बात हो गई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मैं सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के पास ही गया था टिकट के लिए, और ये राष्ट्रीय जनता दल 2000 के बाद से यहाँ पे कभी विधायक नहीं दे सकी। फिर उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि आप ये सीट लीजिए, मुझको प्रत्याशी बनाइए, तो ये सीट हम राष्ट्रीय जनता दल के खाते में ज़रूर देंगे। लोग तैयार भी थे, लेकिन अंतिम समय में जो जानकारी मुझे मिली कि छतरपुर छोड़ दिया गया कांग्रेस के हाथ में और गठबंधन के तहत, और विश्रामपुर सीट को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने साथ रखा। कितना मुश्किल होता है एक ऐसे क्षेत्र में चुनाव लड़ना जहां आपके समर्थित कल तक जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार आज आपके विपक्ष में खड़े हो गए? देखिए, अगर व्यवहारिक बात करें, ज़मीनी हकीकत तो ये है कि इसका कोई असर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ रहा है, लेकिन नहीं चाहिए था। जब गठबंधन है तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था। मैं कांग्रेस को भी कहूँगा और मैं राष्ट्रीय जनता दल को भी कहना चाहता हूँ कि झारखंड में अभी ये बात नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल कितना मजबूत है किसी विधानसभा क्षेत्र में या कांग्रेस कितना मजबूत है। हम लोग दोनों का प्रयास है कि हम लोग मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी हमारा लक्ष्य है कि उसको सत्ता में नहीं आने दे। आपको क्या लगता है आपके जो वोटर हैं वो कहीं इस कन्फ्यूज़न में गुम ना हो जाएं कि हम किसे वोट दें, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल या फिर कांग्रेस को? नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ। एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी पहले, लेकिन अब लोगों में जो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक वोटर्स है, उन लोगों के दिमाग में ये बात आई थी कि किसको वोट करें। लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं, अंततः उनको ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस प्रत्याशी ही हरा सकता है। इसलिए सब, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या कांग्रेस, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी लोग हमारे साथ हैं। आपने तो इस क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया है सदन में, तो अभी हम थोड़ी सी रांची की राजनीति पर बात कर लेते हैं। भाजपा ने हेमंता विश्व शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको उपचुनाव प्रभारी बनाया है और वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप क्या सोचते हैं कि ये राजनीति जो है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है या फिर वोट बैंक की राजनीति है? देखिए, झारखंड एक बड़ा ही सभी वर्ग और धर्म को लेकर चलने वाला ये राज्य है और अभी तक कोई मतभेद नहीं हुआ था आपस में, ना होगा। हेमंत विश्वा लाख कोशिश कर लें, उन्हें अगर चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को तो अपने सिद्धांतों पर लड़ना चाहिए और झारखंड के विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। यहाँ के लोग कभी तो आवाज़ नहीं उठाए कि घुसपैठिया हैं, बाहर के लोग हैं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है झारखंड में, और उसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। वो दो समुदायों को विभक्त करके अपनी राजनीति, अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है झारखंड में। कल परसों गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जेएमएम अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो रिजर्वेशन को वो लेके पिछड़ों से वो शिफ्ट कर देगी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ। तो इस पे आप? संविधान, हम तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बहुत बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान उन्हें भी है, मुझसे कहीं अधिक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रावधान है जी, किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए आरक्षण को दूसरे जगह दे देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ये कहाँ प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में? अगर
अनुसूचित जनजाति के लिए जो कैटेगरी है, जितना उनका रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है, हालांकि उस रिजर्वेशन को निकाल करके वो दूसरे जगह कैसे शिफ्ट हो जाए? हालांकि कुछ मामलों में स्टेट गवर्नमेंट भी, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्जेक्ट है, वो रिजर्वेशन को थोड़ा आगे या पीछे कर सकती है। जैसा कि आपने देखा भी पिछले दिनों बिहार में जो हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज किया। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा लिमिट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, उसके अतिरिक्त अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी विशेष को जो है सो वो आरक्षण का लाभ दे सकती है। तो ये तो नीतिगत मामला है और ये फैसला तो सरकार के हाथ में है। जब आपको टिकट मिल रहा था तो क्या आपने आरजेडी के जो मुख्यतः नेता हैं झारखंड के, उन लोगों से आपकी बात हुई थी, सहमति बनी थी कि इस क्षेत्र में हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? नहीं, इस विषय पर कोई बात नहीं हुई थी और बात होने की कोई संभावना इसलिए सामने नहीं आती है कि ये तो अंडरस्टूड था कि साहब गठबंधन है और गठबंधन धर्म का पालन सभी लोग करेंगे। तो ये बात तो बाद में ये बात कैसे चेंज हुआ इसकी जानकारी मुझको नहीं है कि बिश्रामपुर से कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि यहाँ झारखंड में ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस किसी क्षेत्र विशेष में कितना मजबूत है, राष्ट्रीय जनता दल किसी क्षेत्र विशेष में कितना मजबूत है, यह जांचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कल ही मुख्यमंत्री के पीएस जो हैं उन पे सीबीआई की छापा पड़ी है। मैं समझता हूँ कि ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है और इस वक्त जबकि 2 दिन के बाद प्रथम चरण का चुनाव है और इस वक्त रेड का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, भारत सरकार की एजेंसियाँ क्या समझती हैं कौन व्यक्ति आयकर की चोरी कर रहा है, ये बात तो उनको पहले मालूम होना चाहिए। चुनाव के पहले ये काम करते हैं, ऐन वक्त चुनाव पर ये काम किया जाना कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। धन्यवाद सर, शुक्रिया।